Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This video is going to be very special because I am going to talk about awareness. I know this topic sounds very boring to most of the people, but I believe कि आज के जनरेशन में ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिसके बारे में कोई ना बात करता है। अगर बात होती भी है तो बहुत सरफेस लेवल पर होती है। क्यों? बिकॉज हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इतने अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ जी रहे हैं कि हमें ही नहीं मालूम कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम क्यों किस पर्टिकुलर वजह के कारण हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी कहानी थी जो मैंने बहुत टाइम पहले सुनी थी। तो उसमें एक ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है, वो चाय पी रहा होता है, तो उसका फ्रेंड आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और भाई क्या कर रहा है। तो जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखता है तो उसका हाथ हिल जाता है और उसके कप से उसकी चाय गिर जाती है। तो वो बड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि देखो दिखता नहीं है मैं चाय पी रहा हूँ, मेरी चाय गिरा दी। तो उसने हंसते हुए बोला कि भाई कप में चाय थी तो चाय ही गिरेगी ना। बहुत मीनिंगफुल बात है ये। यहाँ बात कब की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है आपके व्यक्तित्व की, आपके नेचर की, आपकी पर्सनैलिटी की। कि जब भी लाइफ आपको धक्का देती है, जब भी लाइफ आपको पुश करती है, तो आपके कब से क्या गिरता है, आपके अंदर से क्या रिएक्शन निकल कर आता है, वो डिफाइन करता है कि आप रियल में क्या है, आपका रियल पर्सनैलिटी क्या है। हर दिन हम जो ऑफिस जाते हैं या जो भी हमारे डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं। तो उन इंसिडेंट को लेकर हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये जो लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, दीज आर द मोमेंट्स ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. Self-reflection helps you to understand and analyze your own personality. We are so distracted in this world that we have no idea that what is your thoughts, what is your feeling, आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, what are your fears and what are your desires. We are living so distracted and आपका attention कितना important है, कितना ज़्यादा important है, ये आपको ही नहीं पता है और आप अपना attention बहुत आसानी से दे देते हैं। हर छोटा छोटा ऐड आप जो देखते हैं, आप चाहे यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो आपको जो एड्स दिखते हैं बीच में, उस एड से क्या किया जा रहा है, आपकी अटेंशन ग्रैब की जा रही है और उसी अटेंशन के बेसिस पे कंपनीज आर अर्निंग करोड्स and you are so carelessly giving your attention to anything in this world. Who is the first person who needs your attention? Yourself. सबसे पहले हमारा जो अटेंशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है और हम इसको ऐसे ही दे जा रहे हैं। वी आर लिविंग सो डिस्ट्रैक्टेड इन आवर लाइफ. सो माई इंटेंट ऑफ सेइंग और क्रिएटिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस फैक्ट दैट वी आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट आवर लाइफ. हमें नहीं पता कि हमारे दिन भर में हम कितनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसमें से जितनी भी हम थॉट सोचते हैं उसमें से कितनी रिलेवेंट है, कितनी बेकार की थॉट्स है, या कितनी थॉट्स ऐसी थी जो रिपीटेटिव थी. थिंकिंग इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स वेरी नेचुरली. हमको लगता है कि हम बहुत नेचुरली सोच लेते हैं, बट इन रियलिटी थिंकिंग एक सही डायरेक्शन में सोचना, इट्स अ very skill. It's a very important skill to think wisely and to decide that at this particular moment of the time I don't want to think anything. You have to take the decision कि मैं क्या thoughts create कर रहा हूँ, उन thoughts की वजह से मेरे अंदर क्या feelings आ रही हैं, उन thoughts और feelings के according मेरे अंदर क्या मेरी लाइफ कैसे गवर्न हो रही है, कौन कौन से मेरे अंदर फियर्स हैं, कौन कौन से मेरे अंदर डिज़ायर्स हैं जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक भगाते रहते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर डिस्ट्रैक्टेड तरीके से. There are companies who are earning crores just by grabbing your attention and you are giving it very freely. Don't you think that you should take a time and realize कि चलो आज का दिन मेरा ख़त्म हो गया है, I should take a pen and paper and write in a paper कि ओके आज का दिन मेरा इस तरीके का था, तो what are the things that I learned today. मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें सीखी, या मैंने ऐसा कुछ क्या बिहेव किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मैंने की जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए थी. Because when you sit in the solitude and you take pen and paper and you decide to reflect on your day, that is the first process, that is the first step where you have taken the initiative कि okay I'll be self aware, मैं अपने बारे में जागरूक होना स्टार्ट करूँगा. बट हर छोटे मोटे इंसिडेंट्स जो लाइफ में होते हैं दैट रिवील्स योर ट्रू नेचर, एंड इफ़ यू आर निगलेक्टेड, यू आर वेरी निगलेक्टिंग ऑल दोज थिंग्स, यू वोंट गेट इनसाइट्स अबाउट योर सेल्फ. होता है ना, हमको कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, हमको लगता है कि यार मुझे आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, पर मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. वो इंट्यूशन क्या होता है, वो इनर वॉइस क्या होती है. क्योंकि बाहर जब इतना ज़्यादा शोर होगा, बाहर जब इतना ज़्यादा नॉइज़ होगा, डू यू रियली थिंक कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाएंगे. एंड लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इंट्यूशन हमें कहती है, हमारी इनर वॉइस हमें कहती है कि
you should go this direction, you should take this path, you should do this particular thing, but we keep ignoring that silent whispers, you know, the internal जो हमारा wisdom होता है, जो हमें अंदर ही अंदर कहता रहता है कि you should do this, हाँ, you should work on this, you should give importance to this particular thing, you should avoid this person, you should go this place, you should have this thing in your life. But all those internal voices, all this intuition that we have, we keep on ignoring that just because there is so much noise outside. इतना शोर है बाहर हमारे कि हम हमारे अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, हम ये नहीं जान पा रहे कि हम हमारी लाइफ में रियल में क्या चाहते हैं, बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज वी आर लिविंग अ मीनिंगलेस लाइफ. How many of us wake up every single day and decide this is the my intention, ये मेरा intention है कि मैं आज क्या दिन इस intention के साथ जीना चाहूँगा, this is my goal, I want to accomplish these 3 things in my day. How many people are doing that? We are living a life in a repetitive pattern, we are living a life in a, you know, in following some meaningless pursuit जो हमें सूट भी नहीं करते हैं. Why we are doing that? So I want to encourage all of you guys to take a moment and work on building your awareness. And how can you do that? I can give you a very simple thing that I have started following in my life to become more aware. See, there are 2 things that I do. I will not say that I'm very aware as a person. I am also work in progress as you all guys are. But still, one thing that you can do is every single day, आप एनी मोमेंट ऑफ द टाइम, जनरली इट इज़ प्रेफरेबल कि आप रात में सोने से पहले ये एक्टिविटी करें, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा शोर नहीं होता है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं. इफ़ यू कीप योर फोन असाइड, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक कि आज मेरे साथ दिन में क्या क्या हुआ. मैं सुबह ऑफिस गई या मैंने आज इस पर्सन से मिली, मैंने ऐसा क्या सीखा, या मुझे किस पर्सन से मिलकर पॉजिटिव फील हुआ, किस पर्सन से मिलकर मुझे नेगेटिव फील हुआ, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई जिसे मुझे ले लेना चाहिए था या मैंने इग्नोर कर दिया. ठीक है, टेक पेन एंड पेपर एंड राइट एवरी सिंगल थिंग कि ओके आई डिड दिस, आई एट दिस पर्टिकुलर थिंग. मान लो आपने बहुत ज़्यादा शुगर वाला फूड खा लिया, यू राइट दैट थिंग कि ओके आई वॉन्ट टू लिव अ कैलोरी डिफिसिट लाइफ, मुझे हेल्दी खाना खाना है, मुझे ज़्यादा शुगर वाला खाना नहीं खाना है, बट आई एट दिस. इसमें अपने आप को बुरा फील कराने वाली बात नहीं है. इट इज़ अबाउट, यू नो, बिल्डिंग अ सेल्फ अवेयरनेस. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर वाला आइटम आपके सामने आएगा, यू विल बी कॉन्शियस. तो आप अगर उसको खाएंगे या नहीं खाएंगे दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट यू विल बी अवेयर कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है. एंड ये स्मॉल एक्टिविटीज़ जो होती है ना, कि हम हमारे बैठ के पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करें कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, मैं कितनी लेजी थी या कितनी प्रोडक्टिव थी. दिस एक्टिविटी एक्चुअली हेल्प्स यू टू बिल्ड अ सेल्फ अवेयरनेस. सो अनदर थिंग दैट यू कैन डू, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा कान में ईयरफोन्स लगे रहें. इट्स अ वेरी बैड थिंग, इट्स रियली वेरी बैड थिंग कि आप हमेशा कान में ईयरफोन्स लगाकर घूमें. आप कहीं वॉक करने जा रहे हैं तब भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं. म्यूज़िक सुनो, कोई बुरी बात नहीं है, बट इट इज़, यू नो, आप अपनी इंटरनल वॉइस को नहीं सुन पा रहे हो उस वजह से. सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग अगर आप कर सकते हो, दैट इज समथिंग, हैविंग अ स्लॉट इन अ डे where you have decided that you will do the things with complete consciousness. For example, अगर आप प्रेयर करते हैं लाइफ में अपने हर दिन, अगर आपने डिसाइड किया है कि 5 मिनट में प्रेयर करूँगी, आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें या दुर्गा चालीसा पढ़ें या नॉर्मल भगवान के सामने खड़े हो जाएं आँख बंद करके 2 मिनट, एंड जब आप वो मंत्रा चेंटिंग करते हैं, आप चालीसा पढ़ते हैं, तो आप फुल्ली कॉन्शियसली अवेयर होकर उस एक्टिविटी को करें. तो जब मैंने ये चीज़ करना शुरू की है, आई रियलाइज कि जब मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रेयर कर रही हूँ, तो जो प्रेयर करते टाइम मेरे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं. दो आई एम डूइंग दैट एक्टिविटी, देयर आर मल्टीपल थॉट्स दैट आर कमिंग इन माई माइंड, एंड आई वॉज कम्प्लीटली अवेयर कि यार आई एम डूइंग प्रेयर एंड देयर आर सो मेनी थॉट्स कमिंग टू माई माइंड. उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेलिवेंट नहीं होती हैं, बट इट इज़ कमिंग इन माई माइंड. सो दीज आर द, यू नो, क्लटर. ये सब हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ होता है जिसकी हम डेली साफ सफाई नहीं करते, और वो पाइल अप हो जाता है और हमें इस वजह से स्ट्रेस्ड फील होता है, बर्नआउट फील होता है. ठीक है, तो और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आई थिंक पीपल डोंट डू मेडिटेशन दीज डेज. आई एम ऑल्सो लाइक दैट, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट पर्सन कि मैं मेडिटेशन नहीं करती थी. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अकेले बैठ के अपने 15 मिनट या आधा घंटा आपको खाली बैठना और कुछ नहीं करना है. इवन इफ़ यू आर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय पी रहे हो तो अपना फ़ोन साइड में रख दो.
ठीक है। और हर एक सिप जो आप चाय की पी रहे हो, यू शुड बी अवेयर इन दैट मोमेंट। आपको पता होना चाहिए कि मैंने चाय का कप अपने हाथ में पकड़ा, ठीक है, और मैं उसका एक सिप ले रही हूँ, और हर एक जो सिप है यू शुड फील दैट। तो हर एक एक्टिविटी जब आप अपनी लाइफ में करते हैं वो फुल कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के साथ करते हैं, तो आप एक धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस बिल्ड करने लगते हैं। तो लाइफ में ना आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, लाइफ में आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, सब मीनिंगलेस है जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, जब तक आपको ये नहीं पता कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, मेरे अंदर डर क्या है, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मैं अपने जीवन में अपने आप को कैसे देखती हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ना घर की साफ़ सफाई के साथ साथ अपने अंतरात्मा की, अपने मन की साफ़ सफाई करना। हो सकता है कि आपका किसी से 2 साल पहले झगड़ा हुआ हो और उस बात को लेकर आज भी आपके मन में कड़वाहट हो और आप उस चीज़ को याद करके बुरा फील कर रहे हो। डू यू रियली थिंक कि आपकी ज़िंदगी इतनी मीनिंगलेस है या इतनी कीमती नहीं है, ठीक है, इतनी सस्ती है कि आप इन छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो? नहीं ना। तो ये सब चीज़ें पता है कब हमें समझ में आती है, जब हमारे अंदर अवेयरनेस इंक्रीज होती है। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी सुपर पावर है वो आपकी अवेयरनेस है। तो जो इंसान अवेयर होता है वो अपनी लाइफ में बहुत सही चॉइसेस लेता है, बहुत सही डिसीजंस लेता है और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत अच्छे से बोला था कि एवरी सिंगल डे यू शुड टॉक टू योर सेल्फ, अदरवाइज यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू मीट द एक्सेलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो हर दिन अपने आप से मिलिए। हम दोस्तों के लिए वक्त निकालते हैं, हम अपने परिवार के लिए वक्त निकालते हैं, पर दिन में 5 से 10 मिनट ऐसे होने चाहिए जो वक्त सिर्फ आपका हो, जहाँ आप बात कर रहे हो तो सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं। जो वो इंट्रोस्पेक्शन होता है, जो हमारा जो अपने आप से जो मिलने का जो समय होता है, दैट इज़ द टाइम वेयर योर ट्रू इंटेलिजेंस comes to the surface and you can take the charge of your life in a better way. So I really hope this video helps, guys, and I'll see you in the next video. Love you so much.